तो लास्ट टाइम मुझे नहीं याद है कि क्या क्या समझा दिया था, तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। ओके। तो आपने सिर्फ थ्योरी समझाई थी, जो भी कॉन्सेप्ट वाइज था, कोड समझाना था आपको बस। ओके ओके, क्या क्या समझाया था एक बार बता दो, मतलब कि क्या क्या समझ में आ गया था, क्या दिक्कत EAR थी। था, और आपने जो भी वो एल्गोरिथम्स वगैरह थे ना, वो सब समझा दिया था। ओके ओके ओके। एंड कौन सी टाइप ऑफ मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं, वो सब स्टार्टिंग की थ्योरी थ्योरी बस। ओके, तो अब मैं सीधे कोड पे जा रहा हूँ, और बीच बीच में हाँ जी। जहाँ ज़रूरत होगी उसको थ्योरी पे भी आ जाएंगे वापस। ठीक है। ठीक है। तो ये पाइथन इंस्टॉल तो करना आ गया होगा। पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें एनाकोंडा इंस्टॉल करना है। एनाकोंडा क्या है कि बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पैकेजेस है, बहुत सारे, मतलब कि जो एसेंशियल पैकेजेस हैं पाइथन के, ठीक है, उनको एक ही सेटअप के अंदर रख दिया गया है। ओके। और जब उसको हम इंस्टॉल करते हैं, अच्छा, जो लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल है या नेट पे जो अवेलेबल है, दैट इज़ 3.7 पाइथन। हमने यूज़ किया है पाइथन 3.6। ठीक है। और मेरा एक सेकंड, हमें ये रिकॉर्ड कर लें क्या स्क्रीन रिकॉर्ड? वो कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग मैं भी लगा रिकॉर्डिंग चुके कर हैं। रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है ठीक है। आप करना चाहते हो तो अपने साइड में कर सकते हो। ठीक है, वो भी कर लें। स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग, मैं कर रहा हूँ, प्रोसीड कर रहा हूँ। ओके। तो सबसे पहले तो क्या है, जैसे हम सी या सी प्लस प्लस में करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, तो यहाँ पे भी वही क्या है, इंपोर्ट किया है लाइब्रेरीज़ को या हेडर फाइल्स को कह सकते हो आप। तो यहाँ पे वो लाइब्रेरीज़ कहलाती हैं, तो हमने क्या इंपोर्ट किया है, लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कराई हुई हैं। ओके। तो इंपोर्ट ओएस क्या है, जैसे आप देख रहे होगे, ओएस से रिलेटेड, क्योंकि ये विंडोज़ है तो विंडोज़ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस, कुछ फंक्शंस हैं अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करना है। ठीक है। तो उसके लिए फंक्शंस हैं, अगर कोई दिक्कत है तो बीच में पूछ सकते हो आप। ठीक है। अब इंपोर्ट सी वी टू क्या है, बेसिकली ओपन सी वी को इंपोर्ट किया है। सिस्टम सिस क्या है, बेसिकली कुछ फंक्शंस हैं उनको इंपोर्ट कराया है हमने। ठीक है, कमांड लाइन फंक्शंस होते हैं कुछ, उनको इंपोर्ट कराया है। ठीक है। नमपाई क्या है, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो हम मैट्रिसेस के लिए यूज़ करते हैं, मैट्रिसेस ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल मैट्रिस है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशन, उनके लिए जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है। पाई क्यूटी क्या है, पाई क्यूटी ऑब्वियसली बात है कि हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं, बैक एंड जो हमारा है वो पाइथन है, और जो हमारा फ्रंट एंड है दैट इज़ आवर क्यूटी। ठीक है। तो ये क्यूटी हम यूज़ कर रहे हैं, डॉट यूआई फाइल दिख रही होगी, ये क्यूटी है। जैसे हमारे कोड में ये एक ऐसा विंडो बन के आता है। ठीक है, ये विंडो बन के आता है, तो ये क्यूटी भी बना हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो हम डिज़ाइन करते हैं, क्यूटी पे जा कर के हम अपना ये जीयूआई डिज़ाइन करते हैं। जीयूआई डिज़ाइन करने का सबसे ईजीएस्ट, अच्छा, जीयूआई डिज़ाइन करना मैंने बताया कि नहीं बताया। नहीं। नहीं, नहीं बताया। ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम जीयूआई डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। बेसिकली इसमें 4-5 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डायलॉग क्या होता है, जैसे अगर वैसे देखा जाए तो 3 है, 1, 2 और डायलॉग। ठीक है। तो डायलॉग क्या होता है, जैसे डायलॉग ये है, ये आप जो देख रहे हो हम्म। फ्लोट कर रहा है, जो फ्लोट कर रहा है दैट इज हाँ जी, हाँ डायलॉग। जी। डायलॉग। मेन विंडो क्या है, दिस इज योर मेन विंडो, जैसे ये मेन विंडो है, ये मेन विंडो है, ये हो गया मेन विंडो।
ठीक है। ठीक है। अच्छा, कौन मेरे से पूछ रहा था रॉकस्टार क्या है? कौन कह रहा था? कोई तो कह रहा था रॉकस्टार, रॉकस्टार कह रहा था क्या है? रजित। अरे भाई वो रॉकस्टार गेम्स है। हाँ वही मैं पूछ रहा था उसमें कौन से गेम्स थे। रेड डेड रिडेम्पशन 2 R2D2। तो अब हमें क्या करना है, एक जीयूआई डिज़ाइन करना है। जीयूआई क्या है? बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जैसे आपको दिख रहा होगा, चीज़ें हम कमांड से भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा लिखना होगा, तो इसीलिए जीयूआई होता है या यूज़र इंटरफेस होता है। तो सबसे पहले हमने न्यू किया। न्यू करके हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन भी दिखा रहा है आपको, एक प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि साइड में कि कैसा दिखता है। ठीक है, तो विद बटन्स ओके और कैंसिल बटन होगा। ये ओके और कैंसिल साइड में होगा, ये बॉटम में होगा। ठीक है, ये बिना बटन्स के होगा, और ये हो गया मेन विंडो। तो सपोज कि हम मेन विंडो सेलेक्ट कर रहे हैं, क्रिएट किया। सबसे पहले तो इसको कहीं सेव कर देते हैं, सपोज डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं डेमो के नाम से। इसको भी हम सेव कर देते हैं डेमो के नाम से। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुछ विजेट्स दिख रहे होंगे या कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो एक जीयूआई में क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जीयूआई के ऊपर। तो एक बटन हो सकता है, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, बटन हो गया। एक रेडियो बॉक्स हो सकता है। रेडियो बॉक्स आपने देखा होगा जब आप सेलेक्ट करते हो, ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। चेक बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक कुछ होता है कि आपको कुछ लिस्ट दी हुई है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक कॉम्बो बॉक्स होता है। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, एक ड्रॉप डाउन होता है मेन्यू। ठीक है, अब जिसको रन करते हैं, इस रन करने के लिए फॉर्म में जा कर के प्रीव्यू कर दोगे आप। तो अब ये एक प्रीव्यू दिख गया कि एक्चुअली हमारा जो जीयूआई दिखेगा कैसे। ठीक है, बीच बीच में बोलते रहा करो, पता तो चले कि आपको आवाज़ आ रही है। हाँ जी आ रही है। ओके, तो अभी क्या है, इस वक्त क्या है कि जब हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तरह से स्टैटिक है। अगर थोड़ा सा इसको डायनेमिक या जिसे हम रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं ना उसमें, HTML में, कि आपका जैसे आपका साइज़ चेंज होगा, ठीक है, आपका अंदर का कंटेंट का साइज़ भी चेंज होगा। तो उसको करने के लिए यहाँ पे आप जैसे इस एम्प्टी एरिया में फॉर्म के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आता है लेआउट। ठीक है, तो लेआउट से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या होगा इसका लेआउट। जैसे अगर मैं ये करता हूँ, तो मैंने क्या प्रेस किया था, ये सेकंड वाला प्रेस किया था, ले हॉरिजॉन्टली। लेआउट हॉरिजॉन्टली। तो अभी क्या कर दिया, सबको हॉरिजॉन्टली फिक्स कर दिया उसने। तो अगर अब हम रन करते हैं, ठीक है, अब देखो कि रिसाइज हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जैसे इसको फॉर्म लेआउट को ब्रेक करते हैं और कुछ और हम ट्राई करते हैं, सपोज ग्रिड ट्राई करते हैं। तो अभी क्या, ये ग्रिड फॉर्मेट में आ गया है। हाँ ठीक, अब ये किस किस जगह हेल्पफुल होता है। माइक म्यूट कर दो क्योंकि बहुत शोर हो रहा है आपकी तरफ से। जब ज़रूरत हो तब करो। ठीक है ठीक है। अब जैसे ठीक है, ये कुछ इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने क्या कर दिया, ग्रेड में कर दिया। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, बट इसको प्रॉपरली अरेंज करके अगर हम करें तो ये ग्रेड में आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो एक फ़ोन का कह लो या कीपैड कह लो, कीपैड तरह का बन गया। अगर कीपैड से रिलेटेड या कैलकुलेटर रिलेटेड कोई अगर प्रोग्राम बनाना हो, या ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जैसे VoIP का प्रोग्राम बनाना हो, कि आप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रोग्राम एक बना रहे हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो, एक कीपैड जनरेट कर सकते हैं बटन्स के थ्रू। ठीक है,
तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे जनरेट करना है एक हाँ GUI कैसे जनरेट करना। अब GUI जो है वो आउटपुट कैसे दे रहा है, वो आउटपुट दे रहा है आपको C++ में। तो ये जनरली ये नोकिया ने, वैसे अगर देखा जाए तो Qt नोकिया ने बनाया था, नोकिया जो फ़ोन बनाती थी कंपनी, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर उसने जनरेट किया था इस, और पहले से ही ये ओपन सोर्स है, तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ये डिफ़ॉल्ट आउटपुट जो देता है वो आपका C++ में मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमें एक प्रोग्राम यूज़ करना पड़ेगा जो कि पोर्ट कर दे क्या इस C++ कोड को पाइथन के अंदर, ठीक है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना पड़ेगा। ये बेसिकली एक कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है। तो अब जब इसमें आओगे आप यहाँ पे लिखोगे एनाकोंडा, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ दिखाई देंगे। एक तो नेविगेटर दिखाई देगा, एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। आपके सिस्टम पे दो होंगे, अपूर्वा के सिस्टम पे दो होंगे, एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट होगा और एक मैंने चेंज कर दिया था एनाकोंडा प्रॉम्प्ट 3.6, तो आपको 3.6 यूज़ करना है, ठीक है। तो जब इसको रन करोगे तो यही आता है, ठीक है। अब इस फाइल को हमें चेंज करना है। ये फाइल सेव कहाँ है, डेस्कटॉप के अंदर सेव है, ठीक है। तो डेस्कटॉप के अंदर डेमो के अंदर सेव है, ये फाइल सेव है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पहुँच गए, यहाँ पे फाइल क्या पड़ी है, एक फाइल, सिंगल फाइल पड़ी हुई है। कौन सी, एक फाइल पड़ी है, कौन सी, demo.ui फाइल, ठीक है। तो सबसे अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, pyuic5, ठीक है। pyuic5 का मतलब है पाइथन यूज़र इंटरफेस C फॉर कन्वर्ट। 5 क्या है, Qt5 का, Qt का हम 5th वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए Qt5। अब यहाँ पे लिखना क्या है, हमें ये लिखना है पहले तो -x, एग्जीक्यूटेबल कौन सी है, तो एग्जीक्यूटेबल है demo.ui, ठीक है। फिर -o, ज़ीरो नहीं है, ये o है, ठीक है। तो जिस नाम की फाइल है विद एक्सटेंशन पाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक और फाइल बन जाएगी .py के नाम से, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये काम करती भी है कि नहीं, पाइथन फाइल demo.py, ठीक है, ओके, रन हो रहा है। यहाँ तक कोई इशू? नो नो आ गया। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, ये कमांड ज़रूरी है, ये आप चाहे पेपर पर नोट कर लो चाहे कहीं नोट कर लो, ठीक है। ये अगर बेसिकली इसी से यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक GUI को कैसे हमें चेंज करना है आप पाइथन कोड के अंदर, पाइथन कोड को भी हम देख सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ इसको, ये एक पाइथन कोड हो गया, इसको ओपन करते हैं यहाँ पे। तो पाइथन कोड को आप देख सकते हो, ये पूरा ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ यूजिंग कोड जनरेटर, ओके, ठीक है जी। कितने पुश बटन थे, इतने पुश बटन थे, इतने सारे थे, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अपने वाले कोड पे, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। अपने कोड के अंदर हमने कैसे किया, हमारे कोड में सबसे पहले हमने ये बनाया मेन GUI डॉट जो भी है, जो भी नाम है, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। अब इसमें हमने जो कर रखा है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, जब इसको रन करते हैं तो ये भी मैक्सिमाइज हो रहा है अपना। अब ये जैसे ये कैसे मैक्सिमाइज हो गया, ये एरिया कैसे मैक्सिमाइज हो रहा है, ये आप समझ सकते हो, लेआउट से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लेआउट क्या सिलेक्ट कर रखा है हमने हमने कुछ इसमें कुछ सिलेक्ट कर रखा है, आई थिंक हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट कर रखा है, और इस वाले एरिया को, इन बटन्स को एक दूसरे लेआउट के अंदर हमने ये होगा आपका वर्टिकल होना चाहिए शायद, इसको वर्टिकल कर रखा है, ठीक है। तो इनको वर्टिकल कर दिया और ये पूरे के पूरे इन दोनों को मिला करके ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? बोलते रहो बीच बीच में, हाँ ना। लेआउट को दो में कैसे ब्रेक करा है? हाँ वही बता रहा हूँ, पहले तो इन बटन्स को सिलेक्ट कर लिया, एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट कर हाँ जैसे इन बटन्स को एक साथ
देखो हो गया चेंज। इन बटन्स को एक साथ सेलेक्ट कर लिया और फिर हमने क्या किया, लेआउट राइट क्लिक करके इन बटन्स पे हमने उसको क्या वर्टिकल सेलेक्ट कर किया, दिया। उसको हमने कर दिया वर्टिकल। तो ये तो वर्टिकल में आ जाएगा, ठीक है। फिर हाँ ये और ये पूरा का पूरा जो लेआउट बना, ये दोनों हैं किसके ऊपर, फॉर्म के ऊपर है। तो फॉर्म को सेलेक्ट करके हाँ, उसको कर दिया हमने उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो दोनों क्या ठीक हो है, जाएंगे, एक साथ पैक हो जाएंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ठीक है। तो अब जब मूव करेंगे तो, या मूव करेंगे या रिसाइज करेंगे तो इसका साइज भी चेंज होगा। तो वैसे ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, बट इसमें अभी अंदर थोड़ा सा जाना पड़ेगा। इसमें अंदर क्या जाना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये जो बटन्स हैं थोड़े से इसके नाम चेंज करें इस हिसाब से, ये जब हम फंक्शन कॉल करें, ठीक है, तो ईजी हो हमारे लिए। तो ट्रेन फेसेस अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे इसका नाम भी चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट नेम पे अब ध्यान देते रहना, मैं बटन्स चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। हर बटन का अलग अलग नाम है, ओके। इसका नाम भी अलग है, IMG लेबल है, इसका नाम भी अलग है, ओके। तो ये बेसिकली अभी क्या है, जब हम इसको रन करें यहाँ पे, इस वक्त ये कुछ नहीं करेगा बटन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी अभी क्या है, ये क्या है, ये केवल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी इसके पीछे कोड नहीं किया है हमने, ये नहीं बताया है कि ये बटन क्लिक करने पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड नहीं है या बैकएंड नहीं है, अभी फ्रंट एंड बना रखा है, ठीक है। अब पूछना है कुछ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है हमें, इस GUI को रन करना है। GUI को रन करने के लिए क्या है, यहाँ पे जो इनपुट्स हैं वो इनपुट्स क्या हैं, ये बटन्स इनपुट्स हैं, ठीक है। इन्हीं बटन से जो कुछ होना है होना है, ठीक है। तो हर बटन के लिए हमें अलग अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब इससे पहले हमें क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि QT वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो QT QT में, अभी तो आपने सिर्फ फ्रंट एंड बताया ना, अभी तो हाँ एनाकोंडा स्टार्ट भी नहीं किया है ना। हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी फ्रंट एंड ठीक है, बताया, अब हम बैक एंड पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ठीक पहले है, हमें ठीक है। समझना पड़ेगा कि QT जो है वर्क कैसे करता है। QT वर्क करता है सिग्नल स्लॉट्स पे, ठीक है। सिग्नल स्लॉट्स पे वर्क करता है। सिग्नल का मतलब क्या है, इवेंट। जैसे माउस क्लिक एक इवेंट है, ठीक है। उसमें डबल क्लिक हो गया, कीबोर्ड के ऊपर टैप करना हो गया, कीबोर्ड के बटन दबाना, ये सारे क्या हैं, इवेंट्स हैं, ठीक है। माउस ड्रैग करना ये एक इवेंट है, माउस दबा के रखना ये एक इवेंट है, ठीक है। डबल क्लिक करना एक इवेंट है, सिंगल क्लिक करना एक इवेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इवेंट हैं। हर इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। कोई भी इवेंट अकर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन कॉल होगा जो कि एक्चुअल वर्क कर रहा होगा, ठीक है। नॉर्मली .NET या और अदर लैंग्वेजेस में इसको कहते हैं इवेंट, और इसका इवेंट इवेंट लिस्टनर। हैंड, हाँ इवेंट लिसनर या इवेंट हैंडलर जो भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, अच्छा अच्छा, ओनली 5 आर अलाउड, ठीक है। फ्रीवेयर है ना तो परेशान करता है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक, जब भी कोई एक इवेंट होगा तो एक सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। वो सिग्नल क्या है, वो सिग्नल जाके किस में फिक्स होगा, एक स्लॉट में। क्या सिंपल सिंपल भाषा में गए तो एक इवेंट जनरेट हो रहा है, इवेंट अकर हो रहा है, वो क्या होगा, कॉल करेगा एक फंक्शन को, ठीक है। तो हमें जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है, उससे सिग्नल जनरेट होने पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये हमें बताना पड़ेगा। इसी की प्रोग्रामिंग करनी रह जाती है। एक्चुअल प्रोग्रामिंग यही है कि सिग्नल जनरेट होने पे कौन सा फंक्शन कॉल हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बटन के
बटन क्लिक पे, बटन अगर कोई क्लिक करे, एक मिनट, वो डिक्लाइन टू ज्वाइन मीटिंग, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? कोई, हाँ हाँ हाँ, एक रूपाली है ना, वो किक आउट हो गई है, वो ज्वाइन करना चाह रही है बट हो नहीं पा रही है वो। ओके ओके ओके, वो नहीं नहीं, यहाँ पे तो दिखा रहा है काम उनका। करते ना कि हटा देते हैं। यहाँ पे तो दिखा रहा है यार। नहीं वो आई, मैं हटा हट दी। गया हट गया हट गया। ठीक है, उनको कहो ज्वाइन करें। कितने, 1 2 3 4 5, 5 ऑलरेडी हैं। अब आ गए, अब आए दोबारा। उनसे पूछो वो देख पा रहे हैं, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही तो चैट बॉक्स में लिख दो नीचे, यहाँ पे नीचे चैट बॉक्स होगा, चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, कंटिन्यू करूँ? स्क्रीन नहीं व्यू हो रही उसको, अच्छा अच्छा। तो भाई नीरज तुमको मैं भगा रहा हूँ। मुझे तो नहीं दिखती है, आवाज आ रही है उसको। अच्छा, अब चेक करो, अब पूछो उनसे, एक बार उनको कहो फिर से ज्वाइन करें। क्योंकि एक जो एक्स्ट्रा बंदा था उसको मैंने किक आउट कर दिया है। करा दोबारा जो है। स्क्रीन अभी दिख रही है? यहाँ तो सब कुछ है। हेलो हेलो, हेलो, अब हाँ दिख रहा है उनको कि नहीं दिख रहा? उसको स्क्रीन ही दिख रही है, ब्लैक ब्लैक आ रहा है उसको। हो सकता है फोन से चला रही है इसलिए नहीं दिख रहा है उसको। मीटिंग आईडी तो सेम है, कोई दिक्कत तो है नहीं, फिर भी फोन से शायद इसलिए दिक्कत आ रही है। फ़ोन से तो हो जाता है ज्वाइन मीटिंग। चलो सुनते रहें, अगर नहीं है तो फिर हाँ तो कैसे बिना उसके तो, अरे चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, आप लोग सुनवा देना बाद में, ठीक है जब तक ठीक टाइम वेस्ट हो रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि, लेट मी सी, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ओके। माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो जिसका भी ओपन है। कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, बटन क्लिक के ऊपर, बटन क्लिक जब हो तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमें प्रोग्राम करना है, तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा सिग्नल और ये होगा स्लॉट, इसको बोलेंगे स्लॉट फंक्शन, स्लॉट फंक्शन, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ। जनरली देखो क्यूटी के अंदर काम कैसे हो रहा है, क्यूटी के अंदर काम हो रहा है, कंसेप्ट है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है केवल वो सुन लें, ठीक है, क्योंकि विजुअल आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप दोबारा रिपीट कर लेना है, बट आपको सुनना ज़रूरी है। क्यूटी का बेसिकली, क्यूटी में बेसिकली क्या है कि एक कंसेप्ट होता है सिग्नल स्लॉट का, या जिस कोई भी आप जीयूआई रिलेटेड कोई भी आप प्रोग्राम करो, चाहे डॉट नेट पे करो, चाहे इस पे करो, चाहे जावा पे करो, सब जगह एक ही टेक्निक होती है, इवेंट और उसका लिसनर या हैंडलर का
यानी एक इवेंट अकर होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे केवल नाम चेंज कर दिया है, इवेंट को बोल दिया इन्होंने सिग्नल, और जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको बोल दिया है इन्होंने स्लॉट्स। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम में देखें तो हमें क्या करना है कि ये जो फंक्शन, ये जो बटन है, ठीक है, इस बटन के क्लिक होने पे एक फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। ओके, अच्छा, अब हमने क्या किया, ये जो इसका हमने इससे रिलेटेड एक मेन फाइल बनाई यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा GUI था उसको कन्वर्ट किया है किसमें, हमने पाइथन में। पाइथन में कैसे कन्वर्ट किया, यूजिंग PYUIC। सोर्स फाइल और यूआई फाइल में डिफरेंस क्या हुआ? जो बेसिकली ये जो है, जो UI फाइल है वो एक XML फाइल है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होगे तो ये एक XML फाइल है। ओके, लेकिन जो हमारा ये फाइल हुआ, ये पाइथन फाइल है, ऑब्वियस बात है ये उसी का कन्वर्जन है पाइथन के अंदर। तो ये एक एग्जीक्यूटेबल कोड है, ये ये एग्जीक्यूटेबल कोड है। जो एक्सएमएल फाइल है वो कन्वर्ट हुई है पाइथन से ही? XML फाइल जो आई है वो आई है यहाँ से, Qt डिज़ाइनर से। जब हम सेव करते हैं, फाइल सेव एज करते हैं, तो जो सेव करेगा वो UI फाइल में सेव करेगा। ठीक है, वो ठीक है, UI ठीक है। फाइल का मतलब क्या है, वो XML फाइल ही सेव कर रहा है, बट उसका एक्सटेंशन तो डॉट जब यू। फाइल सेव होती है तो हाँ, एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट होती है और एक सी प्लस प्लस फाइल क्रिएट होती है नहीं क्यूटी से, नहीं नहीं और सी नहीं प्लस प्लस को पाइथन में कन्वर्ट करते हैं। नहीं नहीं, जो UI, जो डिज़ाइनर आपको देता है वो एक UI फाइल देता है, देन दैट मीन्स एक XML फाइल ही देता है आपको। आपको जो मिलता है एक ठीक है, XML ठीक फाइल ही मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनली जो डिज़ाइन था, जो Qt डिज़ाइन था, वो था C++ के लिए। ठीक है, अब इस XML फाइल को कन्वर्ट करना है हमें पाइथन फाइल में, उसके लिए ये यूटिलिटी है, कमांड लाइन यूटिलिटी है PYUIC, जो पाइथन में दे ठीक रखी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। इस यूटिलिटी को यूज़ करके हम पाइथन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है,